ये कुर्सियां कुर्सियां पंथियां वो एक कुर्सियां उस कासम PSI या उसने पंथियां और ASI कासम उसने पंथियां और नाल सब इंस्पेक्टर को न्याय बताया उसने जगने को नहीं है ये उसने तोड़ फाड़ साड़ी से तोड़ फाड़ की थी और नाल जी दुई पार्टी कश्मीरी जनाब आज 11:30 बजे की बात है। हम अपने अपने कामों में हमारे घर में कोई था ही नहीं और पुलिस पार्टी जिसमें ASI कासिम था नया नौकर लड़का है यहाँ का और उसके साथ एक सब इंस्पेक्टर था कोई नया लड़का वो भी आया है मैं नहीं जानता हूँ उसको। साथ में एक नौकर लड़के क्या नाम है उसका जफर था एक वो जफर पता नहीं उसका तो नाम कुछ है मैं वैसे उन्होंने सर अचानक अंदर आए सुबह PNGS वाले यहाँ वो रोड निकालना चाहते थे वो रोड निकली हुई है उसकी नाली साइड में नाली निकालना चाहते थे और हमने जाके यहाँ गाड़ियाँ लगी हुई थी हमने सिर्फ इतना कहा कि भाई ये गाड़ियाँ जो लगी हुई हैं भाई ये गाड़ियाँ निकालो तो वो हमारा जो मलबा है मटीरियल है मिट्टी वगैरह वो हम नीचे वाली साइड में डालेंगे। तो साथ में ये हमारे इधर शफी प्रिंसिपल है उसने और उसके घर वालों ने सबने कुछ गाली गलोज वगैरह की है। उसके बाद वो कश्मीरी पार्टी आ गई। कश्मीरी पार्टी जब आई तो पुलिस साथ में आई। पुलिस में 5-7 आदमी पुलिस के थे एक सब इंस्पेक्टर था साथ उसके ये अपना कासिम लड़का एक जो EO है वो भी साथ में आया और दूसरी कश्मीरी पार्टी को साथ लेकर आया। सीधा आगे अंदर घुसने के बाद उन्होंने हमारी माई साहब को अंदर मारा है। उसके बाद ये हमारा छोटा भांजा है इसको उठा के ले गए हैं। मैंने उनको इतना भी कहा कि भाई ऐसे नहीं मत करो यार बैठ के बात करो बात करने से बात होती है क्यों ऐसे करते हो। सर उन्होंने कुछ नहीं सुना है अंदर तोड़ फाड़ की है ये आपके सामने है हमारी अलमेरा तोड़ी है उसके बाद ये पुलिस वालों के सामने तोड़ी है और सब इंस्पेक्टर जो नया लड़का है उसके सामने ये तोड़ी गई है और माँ जी को हमने उस सब इंस्पेक्टर ने भी धक्के मारे और वो एक कासिम ने भी धक्के मारे। एक सर वो पैसे लेने की मांग करते हैं कासिम पैसे लेता है। मैंने DIG जोरी से भी बात की है कि सर ये क्या मामला हो रहा है यहाँ क्या मैटर है ये। DIG जोरी साहब ने भी कहा कि मैं बात करूंगा बात करने के बाद में वो पता नहीं शायद में भी उन्होंने बात की होगी इस साहब के साथ। SDPO साहब को मैं 1 महीने से मैं कॉल कर रहा हूँ SDPO साहब इसकी छानबीन करो। SDPO साहब भी उनके कान पैर जू नहीं रोंग रही है। हमारी ये मांग है कि जो इन्वेस्टिगेशन करें और मेंढर थाने के अंदर हमारे जो आदमी उनके बाजू टूटे गए हैं बाजू तोड़े हुए हैं रिजल्ट भी आ गया है सब कुछ आ गया है और फिर भी जो है इन्होंने क्या किया कि इस वक्त तक वो मुझे दूसरे ये हमारे जो यहाँ मुंशी हजरात है मेंढर थाने के अंदर उनकी भी 420 है वो भी 420 करते हैं और क्या करते हैं कि दोनों पार्टियों की तरफ से पर्चा लग जाता है। मार मुर्जम भी वहां होता है और जो चोर भी वहां और शाद भी वहां दोनों वहां होते हैं मर जाता है और जो मुस्तकीस उसके खिलाफ ही पर्चा लगा। मैं SSP पुलिस साहब से ये मांग करूंगा जनाब जितने भी ये लोकल लोग यहाँ मेंढर में लगे हुए हैं सबकी ट्रांसफर करो और यहाँ अगर थाने को चलाना है तो ट्रांसफर करो और यहाँ या तो मेंढर के लोगों को जहर दे रहे हो लोकल लोग जितने भी हैं वो लड़का है एक पनियारा है लड़का वो उधर का नीचे सहीमगंज का जफर बोलते हैं उसको। सर वो इतना बदतमीज आदमी है कि उसका कोई शुमार नहीं है। जब हम आखिरी हदूद को भी उजागर कर चुके हैं उसके बाद हमने कहा कि भाई फिर हमने विड्रा किया हम पीछे हट गए और उन्होंने अंदर ये पूरी तोड़फाड़ की और 70 साल की हमारी माँ जी है 70 साल की एक बुढ़ी को भी ये मार रहे हैं थप्पड़ मारे हैं किस कश्ती में मारे।